बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे और वालिदैन के साए में रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार से पोटैटो स्नैक्स। बहुत टेस्टी और बहुत मजे के हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं, जो हमने बहुत इजी और आसानी से आपके लिए तैयार किए हैं। आसान इंग्रेडिएंट्स और कम खर्चे में, बच्चे भी खुश और आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की और तमाम रेसिपीज आपको मेरी कैसी लगी। चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लें पोटैटो स्नैक्स हम कैसे तैयार करते हैं और उसे कुक करने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, ये हमारे पास पोटैटोस हैं जो मैंने अच्छे से उबाली थे। उबाल के इनका छिलका रिमूव कर दिया। इस टाइम पे मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, तो अभी इस टाइम पे हम इसको इस अच्छे से बॉल में अच्छे से ग्रेट कर लेंगे इसको बारीक फॉर्म में लाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से सारे को क्रश करके ऐसे कर लेना है, क्योंकि हम मजेदार से स्नैक्स बना रहे हैं। पोटैटो स्नैक्स टेस्टी और बहुत ही मजे के। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, बगैर स्किप किए, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत टेस्टी और बहुत ही मजे के। इस टाइम पे हमें पोटैटोस बिल्कुल बारीक चाहिए, इसमें कोई गुठली या कोई लम्स ना हो। तो हम इसलिए इसको अच्छे से ऐसे क्रश कर लेंगे। व्यूअर्स, पॉइंट पे आके मुझे ये लहसुन चाहिए 3 जवे। तो इसको हमने बारीक ऐसे चॉप कर लेना है। इनको मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया था। व्यूअर्स, पॉइंट पे आके मैंने हरा धनिया को बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। तो हमने ये मैंने हरी मिर्ची हरा धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया है इस टाइम पे। तो व्यूअर्स, के अलावा मुझे 1 कप भरकर ये सूजी चाहिए, जो मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बारीक कर लिया मैंने इसको। तो ये हमें 1 कप भर के सूजी का भी चाहिए। अब इस पॉइंट पे व्यूअर्स आए, हम इसको अगला स्टेप नोट कराते हैं। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन को रख दिया है फ्लेम पर। फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। और अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। आप ऑयल डाल सकते हैं, इसमें व्यूअर्स मक्खन डाल सकते हैं। बस 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल शामिल कर लिया। और उसके साथ ही व्यूअर्स मैं इसमें लहसुन डालूंगी, जो मैंने अच्छा सा बारीक चॉप कर लिया था, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर बनकर आ जाए। इस टाइम पे मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी, ये मैंने बारीक चॉप किया था सारा का सारा। इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास हाफ टेबल स्पून है सॉल्ट, वो इसमें शामिल कर लिया। और 1 टेबल स्पून भरकर हमें इसमें चिली फ्लेक्स डालना है, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसको हल्का सा ऐसे फ्राई करना है। साइड में नमक का और चिली फ्लेक्स का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इस पॉइंट पे आके व्यूअर्स, मैंने इसमें ये जो मेरे पास व्यूअर्स थी सूजी, वो हमें सारी इसमें शामिल कर देनी है। और सूजी को अच्छे से हमने इसमें भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए इसमें।
ये देखिए बस ये जो ठंडे पोटैटो है सबके सब मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बस अब हमने पोटैटोस को सूजी के अंदर अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करना है और उनकी अच्छे से एक बैटर तैयार कर लेना है। बहुत अच्छे से स्मूथली इसका बैटर फॉर्म में आ जाएगा। ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस टाइम को मैंने फ्लेम से हटा लिया है इसको और पैन को नीचे उतार लिया है ताकि इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। पोटैटोस को और सूजी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पता ना चले इसमें क्या मिक्स हुआ है। दोनों बिल्कुल स्मूथ एक जैसे से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस टाइम पे बस ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको हाथों से मिक्स करके दिखा देती हूँ आपको। इस टाइम पे मैंने जो हरा धनिया और हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो भी हम इसमें अच्छे से शामिल कर लेंगे। इस पॉइंट पे मैंने ये भी डाल देना इसमें, हरा धनिया और हरी मिर्चों को भी इसमें शामिल कर लेना। इसको भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा करने के लिए एक तो कलरफुल हो जाएगा और दूसरा ये कि ये बहुत मजे का तैयार होंगे। इस टाइम पे ये सारा बैटर मैंने अच्छे से बॉल में शिफ्ट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें सारा का सारा बैटर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी हम अच्छी सी खूबसूरत सी शेप तैयार करेंगे और ये जबरदस्त पोटैटो बाइट स्नैक्स आपको बनाना सिखाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आके मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर के हमने 3 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये व्यूअर्स 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून हमने व्यूअर्स में कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। और आप ये सोचेंगे कि कॉर्नफ्लोर की जगह हम मैदा शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर से व्यूअर्स एक तो इसकी अच्छी सी बाइंडिंग होगी, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार का फ्लेवर आएगा और क्रिस्पी बनने में ये बहुत जबरदस्त होता है। क्योंकि हमें कोई भी चीज क्रिस्पी और टेस्टी बनानी होती है तो हम कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और चीज की अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। तो इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर को शामिल करना है और उसको हमने इतना अच्छा मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथ लेते हैं रोटी के लिए, हमने इसको ऐसे तैयार कर लेना है। स्मूथ हमने एक आटा बना लेना है जैसे रोटी के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने बहुत अच्छे से इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेना है सारे बैटर में। और एक अच्छी सी शेप में आ जाए। फर्स्ट टाइम पे मैंने ये 1 चम्मच के करीब हमने ये उठा लेना है बैटर। ये देखिए ये इतना सा मैंने ले लेना है, ज्यादा नहीं लेंगे हम इसको। हमने गोल सा सर्कल में बना लेना है ऐसे। और उसके बाद ये आप देखें मैं इसको ऐसे जमीन पे रखूंगी, हल्का सा हाथ से ऐसे से इसको प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद मैंने इसको नाइफ की मदद से इसके ऊपर क्रॉस लगाना है। ये देखिए हल्का सा इसको हमने शेप देने के लिए ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे। अब इस टाइम पे मैंने ये उठाकर इसको यहाँ ऐसे कर लेना है, यहाँ से इस पत्ती को ऐसे उठाकर ऐसे कर लेना है और यहाँ से इस पत्ती को ऐसे करना है, इस पत्ती को ऐसे करना है। ये हमने इसको दे देनी है जबरदस्ती एक फ्लावर की शेप। ये देखिए ऐसी ये आप देख सकते हैं। और इस टाइम पे मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ी सी कलवंजी के कुछ दाने ऐसे इसके दरमियान में से प्रेस कर देंगे। ये देखिए बस सारे बस मैंने ऐसे फ्लावर शेप में पोटैटोस तैयार कर लेने हैं। बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त रेसिपी है, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है बगैर स्किप किए। मैं इसी तरह आपको फिर से बना के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम फ्लावर शेप कैसे देंगे। एक मैंने बना लिया, इसी तरह मैंने थोड़ा फिर बैटर उठाना है, इसको हाथों से ऐसे से सर्कल कर लेना है मैंने गोल, बहुत अच्छा सा प्रेस करते हुए। और फिर मैंने इसको जमीन पर रख के ऐसे हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए बस। और फिर मैंने इसको
नाइफ की मदद से हल्का सा ऐसे क्रॉस लगाना है, ऐसे। फिर उसके बाद मैंने फिर प्रेस करना है ऐसे, और ये ऐसे, ज्यादा डीप नीचे नहीं लेके जाएंगे बस ये। और उसको 4 पत्तियों की शेप दे देनी है। इसको हल्का सा ऐसे प्रेस किया, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस किया, और यहाँ से इसको ऐसे प्रेस कर देना। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप आ जाती है फ्लावर की, ऐसे। और दरमियान में हमें थोड़ा सा कलवंजी कैसे इसके अंदर लगा देना है दाने। कलवंजी की सीड्स हम ऐसे इसमें कर देंगे, और इसी शेप को फॉलो करते हुए बस मैंने सारे ऐसे जबरदस्त से तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त है हमारे स्नैक सिस्टम पे बेहतरीन से फ्लावर शेप में तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मजीद में और तैयार कर लूंगी, क्रिस्पी भी और टेस्टी भी। व्यूअर्स ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास बैटर बाकी बच गया है, इसको भी मैंने अच्छे से ऐसे कर लेना है, और उसको मैंने एक अच्छी सी शेप दे देनी है, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे। व्यूअर्स पे ये मैंने अच्छे से इसको बेल कर एक रोटी की शेप दे देनी है, क्योंकि फिर हम इसको अच्छे से और मुख्तलिफ शेप में तैयार कर लेंगे। आप इसको स्टार की शेप दे सकते हैं, फ्लावर की शेप दे सकते हैं व्यूअर्स, बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त से हमारे ये स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। व्यूअर्स टाइम पे सारे बैटर को मैंने अच्छे से रोटी की शेप दे दी है, इक्वल बिल्कुल। और अभी हम इसमें फ्लावर की कटिंग कर लेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करते हुए हमने फ्लावर की शेप दे देनी है। ये देखिए ऐसे हमने सारे निकाल लेने हैं इसमें से। कुछ फ्लावर की शेप देंगे, कुछ हम स्टार की शेप देंगे। बस इजीली जबरदस्त से हम इसको अच्छी सी शेप देते हुए ऐसे तैयार करते जाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त रेसिपी है। तो गेस्ट घर पर आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं इजीली, और आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत जबरदस्त हम शेप दे सकते हैं व्यूअर्स, आपके पास अच्छे खूबसूरत से सांचे होंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह सारे फ्लावर्स ये अच्छे से शेप मैंने दे दी है। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। टेस्टी और मजेदार से हमारे ये तैयार हो जाएंगे पोटैटो फ्लावर्स, जबरदस्त। अब इन सबको ऑयल में डाल दूंगी अच्छे से फ्राई होने के लिए, जब तक इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको आप जौन सी मर्जी शेप देना चाहते हैं व्यूअर्स, इजीली आप दे सकते हैं। बस ये ख्याल रहा है कि आपने इसको अच्छे से कुक करना है, जब तक इसका अच्छा से गोल्डन कलर ना आ जाए उस टाइम तक आप इसको हिलाएं ना। फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके इसको तैयार कर लेंगे। आपके मेहमान भी खुश हुए और बच्चे भी खुश। बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्ती रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर कर ली है, तो उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जबरदस्त सा आप भी इसको तैयार करें घर पर। बस इनको हल्का सा मैंने कलर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी अंदर से कुछ हो चुके हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या जबरदस्त स्टार का इसका आया है, और ये देखें फ्लावर कितने खूबसूरत से तैयार होंगे। बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त रेसिपी शेयर कर दी। चलिए व्यूअर्स अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम पे हमारे बेहतरीन से ये पोटैटो स्नैक्स फ्लावर शेप में तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह स्टार शेप में भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, और ये भी बस मैंने इसको फ्लावर शेप में भी कितना जबरदस्त सा तैयार कर दिया है। और ये दूसरे जो मैंने अच्छे से फ्लावर शेप में तैयार किए थे ये भी हैं। तो बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे के ये तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं, इनका साउंड चेक करें कि ये इतने क्रिस्पी हैं। तो इसको भी बस मैं केचप के साथ सर्व करूंगी। तो हम इसको केचप के साथ खाएंगे, आप मायोनीज के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आपका जिस चीज से चाहे दिल आप उससे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी बस ये जबरदस्त रेसिपी है, इसको जरूर आपने कंप्लीट वॉच करना है और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और बहुत ही मजे के
स्टार्टर स्नैक्स तैयार हो चुके हैं इस टाइम पे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाऊंगी। ये बस बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार है। इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।